खड़े खड़े इज्जत नीलाम करना किसे कहते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसा पोल खोला है कि विश्व गुरु के 12 साल के फर्जी प्रचार की मेहनत पर पानी फिर गया। उसे सुनकर आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, चुल्लू भर पानी ढूंढने निकल जाएंगे। यहां पर जीरो, अ बिग जीरो। बात करते करते डोनाल्ड ट्रंप भारत से किया गया वादा अपना भुला गए। उन्होंने इस अपील को अनसुना कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? तो भक्तों के 56 इंची भगवान का क्या हाल हुआ होगा, मैं तो सोच के दहल जाता हूं। सोचिए ये कितना शर्मनाक मामला है। आजाद भारत के संभवतः सबसे नाकारा और नाकाम विदेश मंत्री। और क्या इसे दोस्ती कहा भी जा सकता है कि एक दोस्त जब चाहे घुमा घुमा के दोनों गाल पे तमाचा मारे, इज्जत उछालता रहे, पगड़ी उछालता रहे, और दूसरा चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहे? आपने करोड़ों डॉलर्स लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के तौर पर पेश करने को लेकर, मगर इसका क्या परिणाम हुआ? सोचिए कि दुनिया वाले ऐसी खबरों से भारत के बारे में क्या सोचते होंगे। दुनिया में भारत की छवि का ऐसा बंटाधार आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, जिसमें भारत को हेल होल, नर्क का खड्डा बताया गया था। पता चला एक दावे का खंडन करने निकले, सामने वाले ने कुछ और सी गुफा छोड़ दिया, फिर विश्व गुरु की इज्जत का और कबाड़ा हो जाएगा। उधर देश भर के नाराज युवा 56 इंच का छोटा बंदर खोज रहे थे। विपक्षी सांसद 56 इंच के बंदर को संसद के अंदर बुला रहे थे। इधर माय फ्रेंड डोनाल्ड के भेजे हुए आदमी ने 56 इंच का अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती वाला पोस्टमार्टम कर दिया है। जी हाँ, खड़े खड़े इज्जत नीलाम करना किसे कहते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये हैं भारत में अमेरिका के राजदूत यानी यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर। 22 अगस्त को इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में मोदी और ट्रंप के संबंधों तथा पुराने G7 प्रेस इंटरेक्शन को लेकर इन्होंने ऐसी बात कही, ऐसा पोल खोला है कि विश्व गुरु के 12 साल के फर्जी प्रचार की मेहनत पर पानी फिर गया। अमेरिकी राजदूत का कहना है कि 17 जून 2026 जबकि फ्रांस में G7 समिट चल रही थी, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली थी। गोर ने दावा किया है कि ट्रंप ने पूछा कि क्या भारत की तरफ से कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, तो भारत की तरफ से जो स्पेशल रिक्वेस्ट थी ट्रंप से, उसे सुनकर आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, चुल्लू भर पानी ढूंढने निकल जाएंगे। गोर के अनुसार भारत सरकार ने ट्रंप से रिक्वेस्ट किया था कि मीडिया को कमरे में आने दिया जाए, लेकिन कोई फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस या पत्रकारों के सवाल न हो। यानी जिस तरीके से भारत में गोदी मीडिया है, नाम तो है कि मीडिया है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं होता, यही रिक्वेस्ट डोनाल्ड ट्रंप से भारत के विदेश मंत्रालय ने किया था और कहा था कि भारतीय पक्ष मीडिया के सवाल नहीं चाहता। और ट्रंप ने बाकायदा भारत की रिक्वेस्ट को मान भी लिया, कह दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रेस से सवाल नहीं लेंगे। इसके बाद मोदी और ट्रंप की बैठक शुरू हुई। उस हॉल में करीब 50 कैमरे और मीडिया कर्मी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने शुरुआती वक्तव्य दिया, लेकिन इसके बाद बात करते करते डोनाल्ड ट्रंप भारत से किया गया वादा अपना भुला गए। यानी मोदी सत्ता से जो वादा किया था कि मीडिया के सवाल नहीं लिए जाएंगे, वो वादा ट्रंप भूल गए और फिर मीडिया वालों की तरफ देखकर पूछने लगे कि कोई सवाल है तो बताओ। फिर पत्रकारों ने सवाल शुरू कर दिया। यानी जो कार्यक्रम केवल ब्रीफिंग वाला होना था, वो लगभग 45 मिनट की प्रेस इंटरेक्शन में बदल गया। कई विषयों पर सवाल जवाब होने लगा। अब आप सोचिए कि भक्तों के भगवान की हालत उस समय क्या रही होगी, जिन्होंने कथित रूप से पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि पत्रकारों का सवाल नहीं होना चाहिए। अचानक से जब पत्रकार सवाल दागने लगे होंगे और ट्रंप सवालों के जवाब देने लगे होंगे, तो भक्तों के 56 इंची भगवान का क्या हाल हुआ होगा, मैं तो सोच के दहल जाता हूं। उनकी मानसिक अवस्था और डर की कल्पना करिए। आप कहेंगे कि डर काहे का, तो खुदा सोचिए कि डर ना होता तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि यानी भारतीय प्रधानमंत्री क्या दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रतिनिधि से कहते कि मीडिया का सवाल नहीं लेना है, वहां भी गोदी मीडिया चाहिए, यानी दिखे कि मीडिया है लेकिन सवाल ना हो। सोचिए ये कितना शर्मनाक मामला है कि जो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में जाकर ही दावा करते थे कि हम लोकतंत्र को जीते हैं, लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, वही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ स्टेज पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि मीडिया वाले सवाल न करें। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक मामला भारतीय लोकतंत्र के लिए कुछ हो सकता है? और याद करिए, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह बुलाते थे, लेकिन इतिहास उठाकर देखा जाए तो कहीं भी
ये नहीं मिलेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी किसी देश के मुखिया से कहा हो कि प्रेस वालों को रोक दीजिए, वो सवाल न करें, खाली सामने मौजूद रहे दिखावे के लिए। यानी जो मौन थे वो कभी डरे नहीं। 125 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, और जो खुद को 56 इंची बताते हैं, विश्वगुरु बताते हैं, नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, वो सवालों से इतना डरते हैं कि 12.5 साल में एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और ट्रंप से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। सोचिए कि दुनिया वाले ऐसी खबरों से भारत के बारे में क्या सोचते होंगे, हम सबके बारे में क्या सोचते होंगे कि भारतीय लोग किस मानसिक दर्जे के हैं। ऐसा प्रधानमंत्री बनाया जो मीडिया से सवाल तक नहीं लेना चाहता, रिक्वेस्ट भेजता है। सवालों से इतना डर आखिर किस लिए? मीडिया वाले ऐसा कौन सा सवाल पूछ लेते हुजूर जिसका जवाब देने में नॉन बायोलॉजिकल को डर लग रहा हो? वैसे एक सवाल तो लोकतंत्र का ढोंग करने वाले अमेरिका से भी बनता है, डोनाल्ड ट्रंप से भी बनता है। लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर दुनिया भर के देशों पर हमला करने वाले लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात कैसे मान गए? हालांकि ट्रंप पूरी तरह से माने नहीं, मीडिया का सवाल लेना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का संबंध सिर्फ नरेंद्र मोदी से है? यदि ऐसा है तो यह भारत के लिए ठीक नहीं है। अलग अलग देशों के नेताओं का व्यक्तिगत संबंध देश के रूप में संबंध से अलग होना चाहिए। यहां पर अमेरिकी राजदूत ने भी कार्यक्रम में दोहराया कि मोदी और ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। ट्रंप को याद है कि 2020 में चुनाव हारने के बाद 4 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद भी जब दुनिया के तमाम नेताओं ने ट्रंप की आलोचना की तो मोदी ने उनकी आलोचना नहीं की। ये उनकी सच्ची दोस्ती का उदाहरण है। वैसे सवाल तो ये भी है कि ये सच्ची दोस्ती का उदाहरण है या फिर इसके पीछे भी कोई डर है किसी फाइल का? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोबारा जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री बनकर आए हैं तब से उन्होंने सैकड़ों बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है, उनकी छवि का अपमान किया है और तो और पूरे भारत का अपमान किया है। कभी भारत के लोगों को बेड़ियां बांध कर भेज देते हैं, कभी भारत पर मनमाने टैरिफ लगाने लगते हैं, कभी दबाव बनाकर ईरान और रूस से तेल खरीदने से रोक देते हैं और बार बार दोहराते हैं कि व्यापार की धमकी देकर हमने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करवा दिया। और तो और हद तो तब हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूं। अब बताइए ये कैसी दोस्ती है? क्या यही है दोस्ती, यही है प्यार? मोदी का करियर खत्म करने की धमकी देते हो यार। तो सवाल वही है कि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी ने उनकी आलोचना नहीं की, इसका कारण दोस्ती है या फिर किसी फाइल का डर? और यदि ऐसा नहीं है तो ये दोस्ती एक तरफा क्यों है? और क्या इसे दोस्ती कहा भी जा सकता है कि एक दोस्त जब चाहे घुमा घुमा के दोनों गाल पे तमाचा मारे, इज्जत उछालता रहे, पगड़ी उछालता रहे और दूसरा चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहे, मुंह तक नहीं खोले? दोस्ती तो बराबरी में होती है। क्या आपने ऐसी दोस्ती देखी है? क्या ये एक तरफा प्रेम या एक तरफा समर्पण है या डर है? लेकिन यदि प्रेम होता, दोस्ती का समर्पण होता, तो क्या उसमें सामने वाले को नीचा दिखाने का कोई स्थान हो सकता है? दोस्ती में तो ऐसा नहीं होता। पिछले 12 सालों से लगातार गुजराती जोड़ी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर गोदी मीडिया तक ये हवा बनाने की कोशिश की कि विदेश में छवि मजबूत हो गई है। खुद भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने झूठ बोला कि फोनवे पे युद्ध रुकवा दिया। लेकिन यदि आप गौर से देखें तो दुनिया में भारत की छवि का ऐसा बंटाधार आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। गुलामी के दिनों में भी भारतीय नेताओं की छवि लड़ने वाली थी, स्वाधीनता के सिपाहियों के रूप में थी। वो अलग बात है कि 2-4 माफीवीर भी थे, पेंशन भोगी भी थे, इतना तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में चाहे जैसी सत्ता चला रहे हों, उनकी एक आदत बड़ी बढ़िया है कि तमाम मीडिया घरानों को बार बार अनाप शनाप बोलने के बावजूद वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं भागता। भले ही झूठ बोलते हो, हवाबाजी करते हो, उनकी बातों का कोई ठिकाना न हो, कोई भरोसा न हो, रत्ती भर की विश्वसनीयता न बची हो, लेकिन जो भी करते हैं डंके की चोट पर। और यहाँ देखिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि मीडिया वाले सवाल न करें। पिछले दिनों अपने विश्वगुरु एक अन्य देश में गए थे, वहां पर भी महिला पत्रकार ने सवाल पूछना शुरू किया तो हुजूर गर्दन झुकाए खिसक लिए चुपचाप। लेकिन आप दर्शक जरा बताइए कि क्या आपको यह सुनकर सोचकर शर्म नहीं आती कि आपके देश का मुखिया अमेरिकी राष्ट्रपति से यह रिक्वेस्ट करे कि हम आपके साथ मंच पर आएंगे तो मीडिया वाले सवाल न करें? क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपको ऐसे डरपोक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना पसंद आ रहा है? समझने वाली बात यह है कि जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम, तब तक भारत सरकार की तरफ से अमेरिकी राजदूत के इन दावों का कोई खंडन सामने नहीं आया। हो सकता है खंडन किया भी ना जाए। अरे भाई, ट्रंप ने प्रधानमंत्री को सैकड़ों बार बेइज्जत किया, उस बेइज्जती का जवाब तो आज तक दे नहीं पाए, उल्टे सहलाया जाता है। तो फिर अमेरिकी राजदूत के इन दावों का खंडन कौन करेगा? पता चला एक दावे का खंडन करने निकले, सामने वाले ने कुछ और सी गुफा छोड़ दिया, फिर विश्व गुरु की इज्जत का और कबाड़ा हो जाएगा। अब दुनिया भर में संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं। अमेरिका भारत की इस कमजोर नब्ज पर वार कर रहा है।
आपकी स्क्रीन पर यह हैं भारत में अमेरिकी राजदूत गौर, और इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के एक सम्मेलन में कहा कि हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, तो उस मुलाकात से पहले भारतीय पक्ष ने उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। मगर सबसे बड़ी बात, उन्होंने न सिर्फ इस बात का खुलासा एक मंच पर किया, बल्कि यह भी बताया कि ट्रंप ने उस बात को अनसुना कर दिया। इसके मायनों को समझते हैं आप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता से नहीं लेते। ट्रंप बार बार बीजेपी सरकार की तौहीन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तौहीन कर रहे हैं, मगर नहीं साहब, हमारा विदेश मंत्रालय खामोश रहेगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अब यह बात दुनिया में आग की तरह फैल गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से बचते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों वो सवालों का जवाब नहीं देते? 12 साल से इस देश के अंदर उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। अब दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। यहां पर बीजेपी सरकार की 2 बार तौहीन हुई। पहली बात, अमेरिकी राजदूत दुनिया भर को बता रहे हैं कि भाजपा सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं। क्या एक राजदूत को इस तरह से कहना चाहिए था? उन्होंने कहा। दूसरी बात, यह बात उन्होंने बताई तो बताई, उन्होंने यह भी बता दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने इस अपील को अनसुना कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? याद कीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नॉर्वे गए थे और उस वक्त हेले लिंग, जो कि एक स्थानीय पत्रकार थी, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि प्रधानमंत्री, दुनिया में जो सबसे आजाद प्रेस है यानी नॉर्वे, आप उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री वहां से निकल पड़े थे। और फिर आपको याद होगा गोदी मीडिया ने किस तरह से हेले लिंग के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया था कि ये भारत विरोधी ताकतों से मिली हुई हैं, जॉर्ज सोरोस की एजेंट हैं। सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी में आप सवालों से नहीं बच सकते, एक तरफा संवाद नहीं हो सकता, आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और अब दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस डर पर चर्चा होने लगी है, सवालों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर। विपक्ष कह रहा है ये तो भारत की तौहीन है, अमेरिका लगातार भारत की तौहीन कर रहा है। मगर नहीं साहब, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। गौर फरमाइए कांग्रेस नेता पवन खेरा क्या कहते हैं ऑन योर स्क्रीन्स। ट्रंप ये नहीं भूले कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, उन्होंने बस मोदी की बात सुनी ही नहीं। एक कमजोर और समझौतों में फंसे प्रधानमंत्री को कोई गंभीरता से नहीं लेता। यह देखकर दुख होता है कि नरेंद्र मोदी के राज में भारत को किस स्थिति में पहुंचा दिया गया है। एक समय भारत एक बड़ी और मजबूत ताकत था, आज उसे हल्के में लिया जा रहा है। नोट, मोदी प्रेस की आजादी से इतने डरते क्यों हैं? देश में और विदेश में भी सवाल तो वाजिब है, यहां पर जीरो, अ बिग जीरो। और हमारी प्रेस क्या कहती है कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार वो मन की बात तो करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा कई पत्रकारों ने कहा है। और सबसे बड़ी बात, विदेश मंत्रालय की जो हालत हो गई है इस शख्स के नेतृत्व में, एस जयशंकर, आजाद भारत के संभवतः सबसे नाकारा और नाकाम विदेश मंत्री। बस वाकई दोस्तों, शर्म इनको आती नहीं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती क्या कहती हैं, गौर फरमाइए। वो कहती हैं, G7 में मोदी से मिलने से पहले मैं ट्रंप के साथ था। ट्रंप ने पूछा क्या भारत की कोई गुजारिश है? भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा प्रेस से कोई सवाल नहीं होने चाहिए। महामानव को सवालों से बचाने के लिए देश का मजाक बनवा दिए, शर्मनाक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बताया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर रहस्यमय तरीके से 3 दिनों में रुक गया। ट्रंप ने सबसे पहले ऐलान कर दिया कि मैंने इसे रुकवा दिया। अब तक करीब 60 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का झुनझुना दिखाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग को रोक दिया। और यह क्यों हो रहा है? यह हमारे विदेश नीति की नाकामी है या नहीं है? और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरे यह कहने से कहीं उनका पॉलिटिकल करियर ना खत्म हो जाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा किया था जिसमें भारत को हेल होल, नर्क का खड्डा बताया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कर रहे हैं साहब, मगर हमारे यहां खामोशी पसरी हुई है। इंटरनेशनली जब भारत की बेइज्जती होती है तो खामोशी पसर जाती है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपने करोड़ों डॉलर्स लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के तौर पर पेश करने को लेकर, मगर इसका क्या परिणाम हुआ? इंटरनेशनली इसी तरह से भारत की बेइज्जती होती है। हां, यह बात अलग है कि आप इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलते हैं और उन्हें मेलोडी देते हैं और इस तरह की रील्स बनाते हैं। देखा जाए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. अब आप मुझे बताइए, ये जो मेलोडी वाली रील थी, इससे भारत को क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ बताइए? क्या ये रील आपको बहुत खूबसूरत, बहुत स्वीट, इसे देखने के बाद क्या आपके मन में विचार आए, ओ सो क्यूट? क्या इस तरह के विचार आए? इससे क्या फायदा हुआ, मैं आपसे समझना चाहता हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आजाद भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने विदेश नीति का इस कदर मजाक नहीं बनाया जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, क्योंकि इनका सारा फोकस एक व्यक्ति को महान बताना है। सारा फोकस पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना था, और क्या हो रहा है? इंटरनेशनली भारत की बेइज्जती हो रही है। हर जगह अब यह बात जो है वो घर कर गई है कि प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं। आपको याद होगा जब वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, तब आपको याद होगा वहां के पत्रकार मजाक बना रहे थे, कह रहे थे कि हम इसके आगे नहीं जा सकते, हमसे कहा गया नहीं जाइए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। देश का मजाक बनाया जा रहा है, मगर किसको परवाह है? और अब तो अमेरिका ने एक नहीं लगातार 2 बार बेइज्जती की है भारत की। पहली बात यह कहकर कि भारत के प्रधानमंत्री सवालों से डरते हैं, और दूसरा, ट्रंप ने उसे अनसुना कर दिया।